हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांकों की योग एवं व्यवकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब पूर्णांकों के योग मतलब क्या होता है? जोड़। व्यवकलन के गुण मतलब कि घटाव, उसको किस तरह हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं उसके बारे में, पूर्णांक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। योग का समृद्ध गुण, योग का समृद्ध गुण, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज्योर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम लोग जब योग को जोड़ते हैं, योग मतलब क्या होता है? जोड़। उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? देखिए उसका इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। देखिए दो संख्याओं के पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग को सदैव क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगा। यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग समृद्ध कहलाता है। और यह गुण जो पूर्ण संख्याओं का योग जो हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योग का समृद्ध गुण, उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल, चलिए हम दो संख्या को जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को। मान लीजिए 14 जोड़ 25 बराबर कितना होगा? 14 और 25 जोड़िए कितना होगा? 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 का 9 लिखिए। 2 और 1 कितना होता है? 3। यही हो गया मेरा योग का समृद्ध गुण का एक एग्जाम्पल लिए। अब चलिए आगे क्या बोला है। मान लीजिए दिया रहेगा एक पूर्णांक, एक पूर्णांक को हम लोग ए लिख सकते हैं, दूसरा पूर्णांक बी लिख सकते हैं। योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। ए प्लस बी। क्या योग एक पूर्णांक है? अब बताइएगा क्या योगफल एक पूर्णांक है कि नहीं? है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो देखिए हम लोग ए और बी में दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, लिखेंगे 3 का 3 लिख दिए। जोड़, यहाँ कुछ मतलब बीच में क्या होगा? जोड़ का चिन्ह यहाँ देखिए दिया हुआ है जोड़, तो यहाँ जोड़। बी का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 लिख दिए। अब बताइए 3 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। ये मेरा क्या योगफल एक पूर्णांक है कि नहीं? है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है तो लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ कुछ मतलब क्या है? जोड़ का चिन्ह छिपा हुआ है, तो लिखेंगे जोड़। यहाँ कितना दिया हुआ है? बी में -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। अब चलिए 3 का 3 ही है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब बताइए 4 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दे देंगे। अब बताइए योगफल एक पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाँ। चलिए आगे देखते हैं। -10 है तो -10 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या चिन्ह दिया हुआ था? प्लस का, तो प्लस का दे दिए। आगे कितना है? 3, तो 3 को यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 10 में 3 घटाइए कितना होगा? 7, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दे देंगे। तो चलिए ये मेरा योगफल एक पूर्णांक है या नहीं है? है तो हाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए कितना दिया हुआ? -23, तो लिखेंगे -23। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। बी का मान कितना दिया हुआ है? देखिए -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 को भी ब्रैकेट में घेर दिए बराबर। बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 23 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 33, तो यहाँ पे 33 लिख दिए। अब माइनस में था तो माइनस दे दिए। अब बताइए ये मेरा पूर्णांक है कि नहीं है? है तो लिखेंगे हाँ। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला है। इस सारणी से हम स्पष्ट है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। देखिए हम लोग इस सारणी में जो देखे हैं इससे हम लोग स्पष्ट हो गए हैं कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक ही होता है। इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत
समृद्ध, समृद्ध मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, बट मतलब सामने सामने होता है। अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a प्लस b एक पूर्णांक होता है। देखिए दो पूर्णांकों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, a प्लस b का, यही मेरा क्या है, एक पूर्णांक होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिया हुआ है व्यवकलन का समृद्ध गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण के बारे में दिया है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन को चलिए समझते हैं। क्या बोला है, हम जानते हैं कि जब हम एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। मान लीजिए लोग कोई दो भी संख्या को घटाएंगे तो सदैव एक संख्या होगी नहीं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को लेके मान लीजिए 6 माइनस 4, बोलिए 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 4 माइनस 6 बराबर कितना होगा, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस। बताइए 6 में 4 जाएगा तो कितना जाएगा, बचेगा -2। बताइए एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया, घटाने पे कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग एक सारणी में समझते हैं। देखिए सारणी में क्या दिया हुआ है, एक पूर्णांक a से दर्शाते हैं, दूसरा पूर्णांक b से दर्शाते हैं, अंदर में क्या होता है a माइनस b। क्या परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं है, तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए कितना दिया हुआ है, 9, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9 माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब बताइए 9 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिखें। यह परिणाम एक पूर्णांक है कि नहीं है तो क्या लिख देंगे हम लोग, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना दिया है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस 9। अब बताइए 7 में 9 जाएगा नहीं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 में 7 जाएगा कितना होगा, -2। तो यह एक परिणाम पूर्णांक है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्या, हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13, तो लिखेंगे 13 माइनस फिर कितना है -21, तो -21 को ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर। अब बताइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 21 और 13 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ने पे कितना हो, 1 और 3 कितना था 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 और 1 कितना था 3, माइनस का साइन बड़ा है तो सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो हम लोग को 34 आया, तो ये क्या लिखेंगे, हाँ, तो लिख देंगे हाँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। -6 है तो हम लोग लिख देंगे -6, उसके बाद क्या है माइनस फिर -11। चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 11 में 6 घटाइए कितना होगा, 5, तो यहाँ बराबर साइन छोड़िए 5, तो ये मेरा हो गया हाँ। देखिए हम लोग को इस सारणी को बनाने से हम लोग को यह समझ में आया है कि पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म हमें प्राप्त होता है जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है। अर्थात जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो उसका अंतर एक पूर्णांक होता है। देखिए मान लीजिए एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हम लोग अंतर हम लोग को कितना मिलता है, प्राप्त होता है, एक ही आता है। देखिए मान लीजिए हम लोग 9 और 7 को घटाए तो हम लोग को कितना पूर्णांक मिला, 2 मिला, नहीं एक ही मिला। 9 में 7 घटाए तो 2 हो गया, यही हम लोग क्या हो गया, यही हम लोग को पूर्णांक कहलाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोला है, योग का क्रम विनिमय गुण, योग मतलब जोड़ का क्रम विनिमय गुण क्या होता है उसके बारे में क्या बोला है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम जानते हैं कि
दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए हम लोग चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दो संख्या 3 जोड़ 5 इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं, या फिर इसको 5 जोड़ 3 इस तरह भी जोड़ेंगे तो हम लोग को 8 ही प्राप्त होगा। क्या पूर्णांकों के लिए भी योग क्रम विनिमय होता है? होता है तो देखिए करके दिखाने के लिए बोला है। दो पूर्णांक ए और बी के लिए, मान लीजिए दो पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं ए और बी। उसके लिए हम लोग चलिए एक सारणी बना के समझते हैं। देखिए इस सारणी में क्या दिया हुआ है, ए है, बी है और ए प्लस बी भी है, बी प्लस ए दिया हुआ है। क्या ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वाट, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। -4 है तो हम लोग पहले लिखेंगे -4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है। बी का मान कितना दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिए। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 9 में चलिए 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब चलिए बी का मान कितना दिया है 9, तो लिखेंगे 9 प्लस का चिन्ह तो प्लस, ए का मान कितना -4 तो -4 लिख दिए। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा 5, बराबर साइन छूट गया। अब इन्होंने क्या बोला है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये सही है कि गलत है? हाँ, तो देखिए यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, तो ये सही है मतलब हाँ लिख दीजिए। तो एक एग्जाम्पल और है, 5 है तो 5 लिख देंगे, एक मान कितना 5, तो 5 प्लस -6 तो -6 लिख दीजिए बराबर। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में 5 घटाएंगे कितना होगा 1। अब माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन हम लोग देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब चलिए बी का मान कितना दिया -6, तो -6 लिखेंगे। अब देखिए बी का मान तो -6 दिया हुआ है, अब आगे ए का मान कितना दिया है 5, तो लिखेंगे +5 बराबर कितना होगा -6 में माइनस प्लस कितना क्या होता है माइनस, 6 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दे देंगे। देखिए यहाँ भी -1 आ गया, -1 यहाँ भी आ गया, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हाँ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कि इस सारणी को बनाने से यह पता चला कि पूर्णांकों का क्रम बदल देने से उनकी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए हम लोग पूर्णांक को आगे पीछे भी लिख देंगे, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उसको हम लोग आगे पीछे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी भी जोड़ सकते हैं, चाहे बी प्लस ए को भी जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या बोला है, व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम जानते हैं कि व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, पहला 5 - 3 इक्वल टू 3 - 5। देखिए 5 में 3 घटाएंगे तो 2 होगा, 5 में 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल एक और ले लेंगे। देखिए 8 में -0 घटाएंगे तो बराबर आएगा नहीं, 0 में -8 घटाएंगे तो बराबर आएगा नहीं, इसलिए हम लोग 20 से काट दिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक सारणी में। देखिए यहाँ सारणी में क्या दिया हुआ है, ए है, बी है, ए माइनस बी है, बी माइनस ए है। क्या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए 5 है, a का मान 5 है तो 5 माइनस का माइनस, b का मान कितना है -3 है तो -3 लिख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस बराबर कितना होगा, मान लीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब चलिए बी का मान कितना दिया है -3, तो लिखेंगे हम लोग -3 माइनस का माइनस लिख दिए। ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए बराबर। बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 में 5 जाएगा कितना होगा 8, माइनस का माइनस यहाँ पे लिख दिए। ये हाँ होगा कि नहीं होगा, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक सोल्व करते हैं। -3 है तो -3 लिख दिए, माइनस
इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर 3 में 2 जाएगा, 3 में 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 5, और माइनस का साइन बढ़ाए तो माइनस का साइन यहाँ पे दे दिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस माइनस 3 बराबर कितना होगा, 3 2 5, माइनस माइनस प्लस, नहीं यहाँ पे क्या बोला है, a माइनस बी इक्वल टू कट b माइनस ए, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, योग का साचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या बोला है, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साचार्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 5 जोड़ 7 ब्रैकेट में घेर दीजिए प्लस 3 बराबर 12 जोड़ 3 बराबर 15। अब बोलिए 15 कैसे हुआ, 7 5 12, 12 3 कितना था 15, 15 का 15 लेती हैं, 7 5 12 का 12 और 3 का 3 और जोड़ दिए 15 हो गया। उसी तरह एक और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, 5 जोड़ 7 प्लस 3 बराबर कितना होगा, इसमें 5 का 5 लिख दीजिए, जोड़ का चाहिए जोड़, 7 3 कितना होता है 10, 10 का 10 लिखिए, 10 और 5 कितना होता है 15। इसको हम लोग अतः इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 5 जोड़ 7 प्लस 3, इसको कैसे लिख बनाएंगे, इसको बनाएंगे 5 का 5 रख देंगे प्लस का प्लस और 7 जोड़ 3, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, हो गया यही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या बोला है, व्यवकलन का साचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है पूर्णांकों के लिए व्यवकलन भी साचार्य होता है। जैसे चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ रहेगा 3 पूर्णांक 3 कोमा -4, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और 5 को लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए 3 है तो इसको बड़ा ब्रैकेट में 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, फिर इसको कोष्ठ में घेर देंगे, आगे लिखेंगे आप -5 को ब्रैकेट में घेर देंगे बराबर। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 का 3 लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 का 4 लिख दीजिए, इसको बड़ी कोष्ठ में घेर दीजिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस लिखिए और -5 का -5 लिखिए, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 का 7 लिख दीजिए, माइनस का माइनस और -5 का -5 ब्रैकेट में घेर दिए। अब मान लीजिए इसको 7 का 7 लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 का 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब इसका फार्मूला होता है a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू कट a माइनस बी इक्वल टू माइनस सी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन